हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब बच्चों। अपग्रेड विंडो ओपन हो रही है और उसमें बच्चों का डाउट है क्या मैं अपनी प्रेफरेंस शीट को दोबारा से एडिट कर सकता हूं या सिर्फ प्रेफरेंस को ऊपर या नीचे कर सकता हूं। अब बच्चे भी कई तरीके के हैं यहाँ पे, जिनको राउंड 1 में सीट मिली है और उन्होंने अपग्रेड करा है बट राउंड 2 में अपग्रेड उनका नहीं हुआ। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको राउंड 2 में सीट मिली है, क्या वो अपग्रेड कर सकते हैं। और इसी प्रकार से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको अलॉटमेंट ही नहीं मिली है, उनका क्या होगा। तो बेटा ये वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, शुरू से लेकर एंड तक देखना। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाए तो मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाओ ताकि अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको अभी तक अलॉटमेंट नहीं मिली है, उससे ये चांस मिस ना हो जाए। एक एक बात पूरे तरीके से करने वाला हूं, सबसे पहले एक एक करके समझते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले ये अपग्रेड विंडो काम कैसे करेगी, इसकी डेट्स क्या हैं वो आपके सामने है, इस पर भी हम बात करेंगे। उससे पहले यहाँ पे फ्रीज जो बच्चे कर चुके हैं अपने कॉलेज को, उनके बारे में तो कोई बात करने की जरूरत है ही नहीं, वो अपने कॉलेज में जाके एंजॉय कर रहे हैं। अब बात आती है कि बच्चों जिन्हें राउंड 1 में अलॉटमेंट मिली थी, फिर उन्होंने अपग्रेड का बटन दबाया पर राउंड 2 में उनका अपग्रेड नहीं हुआ। पूरी बात समझना। अब जब राउंड 2 में अपग्रेड नहीं हुआ तो क्या अब दोबारा अपनी प्रेफरेंस को एडिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या रीऑर्डर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसकी बात करेंगे। दूसरी बात, राउंड 2 में जिन्हें अलॉटमेंट मिला क्या वो अपग्रेड कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, पर उसमें जो प्रेफरेंस को एडिट करना है उस पर मैं भी आपके पास आता हूं। और उसके बाद बात आती है जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली है वो किस तरीके से चीजें करने वाले हैं। तो मेरे बच्चों ध्यान से सुनो, यहां पर प्रेफरेंस आपको सिर्फ रीऑर्डर करने के लिए मिलेगी, पर किस किस को आओ समझाता हूं। देखो भाई, एक एक करके डाउट क्लियर करते हैं। अपग्रेड और प्रेफरेंस रीऑर्डर विंडो, क्योंकि कुछ बच्चों को कहना है कि सर मान लो मैंने इस वाले राउंड के अंदर भी, इस अपग्रेडेशन विंडो के अंदर भी अपग्रेड कर दिया, ठीक है, मुझे कॉलेज मिल गया, फिर भी मैं अपने कॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो क्या मैं उसके बाद भी अपग्रेड कर सकता हूं। बेटा अभी इस पे देखो कोई क्लैरिटी वाला कोई नोटिफिकेशन तो है नहीं, बट क्लैरिटी ये है कि अगर आपको एक स्पेशली अपग्रेडेशन विंडो खोली गई है तो दैट मींस ये आपका फाइनल होगा, इसके बाद आप नहीं जाओगे। हाँ, स्पॉट राउंड की बात अलग है, वो एक अलग केस हो गया। अभी इस वीडियो पे इसकी बात करते हैं कि अगर आपको एक अलग से अपग्रेडेशन विंडो खोलकर दी जा रही है तो इसका मतलब यही हुआ कि यह आपके पास एक फाइनल मौका होने वाला है। ठीक है बेटा, अपग्रेड और प्रेफरेंस, यहां पर आपको जो रीऑर्डर विंडो खुलेगी वो आज यानी 2 तारीख को 5 बजे खुल गई होगी या खुल रही होगी, उसको आपको 3 तारीख यानी कल शाम 5 बजे तक, मेक श्योर, हर बार रात के 11-12 बजे तक ही होता था, इस बार 5 बजे तक है। इसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप अपग्रेड करोगे अपनी प्रेफरेंस को रीऑर्डर करोगे, यहां पर रीऑर्डर बोला है बेटा, यानी आप कोई नया कॉलेज ऐड नहीं कर सकते, कोई फर्दर न्यू कॉलेज को ऐड नहीं कर सकते। पर जिन बच्चों को अलॉटमेंट नहीं मिली है उनका केस अलग है, पहले ध्यान से सुनो। अभी हम सिर्फ उन बच्चों की बात कर रहे हैं जिन्हें राउंड 1 और राउंड 2 के अंदर कोई ना कोई कॉलेज मिला था। ठीक है भाई, उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ अपग्रेडेड एलोकेशन, जो भी आपने अपग्रेड करा है उसमें जो भी आपकी एलोकेशन हुई है ये ऑटो एक्सेप्ट होगा। इस बार एक्सेप्ट दबाने की जरूरत नहीं है, सब बस फीस पे करने की जरूरत है। ये आपको 5 अगस्त मतलब 2 दिन यूनिवर्सिटी लेगी और 5 अगस्त को आपको शाम 5 बजे इसके बारे में बता दिया जाएगा कि आपका अपग्रेड हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ होगा तो वही कॉलेज आपका फाइनल हो जाएगा, फिर आपको सीट अपनी फ्रीज करनी होगी। मोस्ट पॉसिबली वहां पर अपग्रेड का ऑप्शन अब दोबारा नहीं आएगा क्योंकि स्पेशली अपग्रेडेशन विंडो खुली है। पर अगर उस समय भी अपग्रेड का विंडो आ जाता है तो दैट मींस यू आर अवेलेबल इन द थर्ड राउंड। इस पे कोई क्लैरिटी अभी नहीं है, बट अभी ये मान के चलो ये अपना फाइनल चांस है। फिर भी अगर ऐसा कोई अपडेट आता है सबसे पहले आपको इस चैनल पर मैं देने वाला हूं, तो चैनल के साथ जुड़े रहना। और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करना बच्चों। कॉलेज आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा, एप्लीकेशन को अप्रूव करेगा 5 से 6 अगस्त के बीच, 5 से 5 बजे तक, ठीक है, अगले दिन तक। उसके बाद आपको पेमेंट करनी होगी 7 अगस्त 5 बजे तक। यहां पर सारे टाइम 5 बजे तक है, इस बात को याद रखना। अब देखो हो क्या रहा है, अपग्रेडेशन विंडो किस किस के लिए है। जिन बच्चों को राउंड 1 और राउंड 2 में कॉलेज मिला है, उन्होंने अपग्रेड दबाया, दोबारा अपग्रेड नहीं हुआ, कईयों का अपग्रेड हुआ, वो सब इसी में शामिल हैं। राउंड 1 में जिन्हें कॉलेज मिला पर अपग्रेड नहीं हुआ वो भी इसमें है, राउंड 2 में जिन्हें कॉलेज मिला वो भी इसमें है। ठीक है, सब बच्चे इसमें जिनको कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हुआ है, सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं, नॉट अलॉटमेंट वालों की बात नहीं कर रहा हूं। तो देखो, विल बी एबल टू ऑप्ट फॉर अपग्रेडेशन ऑन देयर हायर प्रेफरेंसेस। जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, लेट से आपको 70वें नंबर का कॉलेज अलॉट हुआ है, तो ऊपर की 69 प्रेफरेंस को ही आप रीऑर्डर कर पाओगे, नया कॉलेज ऐड नहीं कर सकते इसके अकॉर्डिंग। तो यहां पर
पर रीऑर्डर करने का मौका सबको मिलेगा। ऐसा नहीं है, जिसको अभी आपने नोटिस करा होगा पिछले राउंड के अंदर कईयों को मौका मिल नहीं रहा था, जिन्होंने राउंड 1 के अंदर अपग्रेड करा पर राउंड 2 में अपग्रेड नहीं हुआ तो उनको दोबारा मौका नहीं मिल रहा था रीऑर्डर करने का। अब सबको रीऑर्डर करने का मौका मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जो भी ऑप्ट करेंगे अपग्रेड के लिए कैन ऑल्सो रीऑर्डर द प्रोग्राम प्लस कॉलेज कॉम्बिनेशन दैट वर हायर इन द प्रेफरेंस, यानी आपको प्रेफरेंस एडिट करने का मौका नहीं मिलेगा। अब आते हैं आगे, द अलोकेशन ऑफ द कैंडिडेट हु विल रिसीव एन अपग्रेडेड सीट, जिन्हें अपग्रेडेड सीट मिल जाएगी वो डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होंगे, सब्जेक्ट टू द जो भी रूल होता है कि आपके कॉलेज सही होने चाहिए और आपको जो डिफरेंस फीस है वो पे करनी पड़ेगी। तो यहां तक सारी चीज क्लियर है कि आपको सबको रीऑर्डर करने का मौका मिलेगा सिर्फ अपनी हायर प्रेफरेंसेस। अब मेरे उन बच्चों की बात कर लेता हूं, मिड एंट्री की बात मैं अलग वीडियो में करूंगा सेपरेट तरीके से। यहां सिर्फ मैं आपको यह बताने वाला हूं मेरे उन बच्चों के लिए जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिली है, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो भाई मेरे चैनल को, ताकि उनको मिड एंट्री में क्या क्या होता है वो मैं अगली वीडियो में बताने वाला हूं, तो चैनल के साथ बने रहना। इधर देखो भाई, आप लोगों को यहां पर बोला है कैंडिडेट हु वर नेवर ऑफर एनी सीट टिल राउंड 2, 2 राउंड के अंदर उन बच्चों को जिनको अभी तक कोई कॉलेज मिला ही नहीं है उनको प्रेफरेंसेस एडिट करने का मौका मिलेगा। ठीक है भाई, एडिट करने का यहां पर मतलब तो ये निकल कर आता है कि वो नया कॉलेज भी ऐड कर सकते हैं। अब भैया इनको क्यों मिल रहा है ये मौका? बेटा इन्हें कॉलेज ही नहीं मिला, तो दैट मींस अब जो अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट सीट होगी उन बच्चों के लिए जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली है, ध्यान से देखो, कैंडिडेट हु वर नेवर ऑफर एनी सीट इन राउंड 2 एडिट देयर प्रेफरेंसेस, जो भी डेट वगैरह दी है उसके अनुसार। याद रखना वैकेंट सीट मैट्रिक्स अनाउंस होगी अपग्रेडेशन विंडो खत्म होने के बाद, मिड एंट्री शुरू होने से पहले, तो उसके अंदर जो भी वैकेंट सीट होगी उसको मद्देनजर रखते हुए ये राउंड 2 में जो नो अलॉटमेंट वाले बच्चे हैं वो अपनी प्रेफरेंसेस को दोबारा से केयरफुली बनाएंगे, ताकि वो सिर्फ जो वैकेंट सीट है उसमें जाए। ये नहीं कि अब भी कोई एसआरसीसी डाल रहा है, हंसराज डाल रहा है, चेक कर लो वहां सीट अवेलेबल है तो ही डालो, वरना मत डालो। और अगर इस पे हेल्प चाहते हो तो बेटा व्हाट्सएप कम्युनिटी पे आकर आप मेरे से बात कर सकते हो। इसके बाद कैंडिडेट मस्ट एंश्योर टू सेव एंड सबमिट देयर प्रेफरेंसेस। ये गलती होती है, कई बच्चों ने प्रेफरेंसेस बनाई पर उसको सबमिट करना भूल गए, तो प्रेफरेंसेस बनाने की वीडियो मैंने दे रखी है, उसको ध्यान से सुन लेना, वो भी बता दूंगा। बस यही सारे रूल्स हैं आपके। तो हर प्रकार के एक बच्चे से मैंने बात कर ली। मिड एंट्री पे वीडियो जल्दी से जल्दी चाहते हो कि पूरी क्लैरिटी के साथ स्पॉट एडमिशन क्या होता है उस पर, तो प्लीज मुझे कमेंट करो अपने जो भी डाउट्स है। बेटा मैं कमेंट्स के अंदर भी जवाब दे रहा हूं, सबके जवाब देना कभी कभार मुश्किल होता है, बट जितना जल्दी हो सकता है मैं जवाब देता हूं। अगर वहां मिस होता है तो आप व्हाट्सएप कम्युनिटी पे आकर पूछ सकते हो, पर पहले कमेंट कर दो, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।